नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मीन राशि के जून महीने के राशिफल के साथ। मीन राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि मई 2023 महीने के राशिफल ने आपकी काफ़ी मदद की होगी, यानी कि मई 2023 के राशिफल ने आपको प्लानिंग करने में और महीने को बेहतर बनाने में मदद की होगी। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं जून 2023 के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि मीन राशि के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा और उसके आधार पर आप भी अनुमान लगा सकेंगे कि जून के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा दे पाएंगे तथा बेहतर उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही राशिफल को ऐसे बताता हूं, बल्कि जितने भी लोग राशिफल बताते हैं, पढ़ते हैं, उनका मुख्य आधार गोचर ही होते हैं और गोचर सबके लिए होते हैं, न कि व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए। ऐसे में यदि आप अपने बारे में कुछ विशेष जानना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल सवाल है, स्पेसिफिक सवाल है, तो आप अपनी कुंडली को हमसे दिखा सकते हैं, किसी और ज्योतिषी को जो एक्सपर्ट है उसको दिखा सकते हैं, अपनी दशाओं के अनुसार अपने भविष्य का सटीक अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा सटीक परिणाम लगेंगे। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो लग्न राशि जानने के लिए हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर अपनी निःशुल्क कुंडली बनाएं और अपनी लग्न राशि आप जान सकेंगे। साथ ही साथ किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न होने की स्थिति में आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करके आप अपनी राशि और नक्षत्र के बारे में निःशुल्क जान सकते हैं, बिल्कुल फ्री में जान सकते हैं, क्योंकि वहां पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। मीन राशि के लिए जून 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम मीन राशि के लिए होने वाले जून 2023 के गोचरों को जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल का मुख्य आधार तो गोचर ही होते हैं। ऐसी स्थिति में गोचरों को समझना जरूरी रहता है। तो आइए मीन राशि के लिए जून 2023 के गोचरों को समझते हैं। जून के महीने में आपकी राशि के गोचरों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि सूर्य इस महीने 15 जून तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। इसके बाद ये आपके चौथे भाव में गोचर करने लगेंगे, यानी कि महीने के पहले भाग में सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, तो वहीं महीने के दूसरे भाग में सूर्य के गोचर के दृष्टिकोण से समय कमजोर रह सकता है। मंगल के गोचर की स्थिति को देखें तो मंगल इस महीने आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो ऐसे में हम मंगल से भी अधिक सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखेंगे। बुध के गोचर की स्थिति को देखें तो बुध महीने की शुरुआत से लेकर 7 जून तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इसके बाद 7 जून से 24 जून के बीच आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तत्पश्चात आपके चतुर्थ स्थान पर चले जाएंगे। इस बीच में बुध 19 जून से अस्त भी रहने वाले हैं, अर्थात इस महीने हम बुध से एवरेज परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं बृहस्पति ग्रह के गोचर की स्थिति को देखें तो पिछले महीनों की तरह इस महीने भी आपके दूसरे भाव में ये रहने वाले हैं, लेकिन कुछ अलग बात यह है कि 21 जून तक बृहस्पति आपके 8वें भाव में स्थित केतु के प्रभाव में रहेंगे। इसके बाद शुक्र ग्रह के प्रभाव में बृहस्पति आ जाएंगे। बृहस्पति ग्रह से आप एवरेज परिणामों की उम्मीद इन कारणों से रख सकते हैं। इसके बाद हम शुक्र के गोचर का विश्लेषण करने पर पाते हैं कि शुक्र इस पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं, अर्थात सामान्य तौर पर इस महीने शुक्र से आप काफ़ी अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह के गोचर की स्थिति को देखने पर हम पाते हैं कि शनि ग्रह पिछले महीनों की तरह इस महीने भी आपके द्वादश भाव में अपनी ही राशि में मौजूद हैं। कुछ अलग बात यह है शनि के साथ इस महीने की, ये इस महीने इन पर राहु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ शनि ग्रह 17 जून से वक्री भी हो रहे हैं, अर्थात शनि ग्रह से हमें अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु ग्रह की स्थिति को देखें तो राहु ग्रह पूरे महीने दूसरे भाव में रहेंगे और केतु के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में हम राहु से किसी विशेष सहयोग की उम्मीद नहीं रखेंगे। यही हाल केतु ग्रह का भी रहने वाला है। केतु ग्रह आपके 8वें भाव में रहेंगे और राहु के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में हम केतु से किसी अनुकूल परिणाम की उम्मीद नहीं रखना चाहेंगे। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मीन राशि के करियर की। मीन राशि वालों, कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना आपसे अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करवा सकता है। इस महीने आपका करियर लॉर्ड, जो कि आपका राशि स्वामी भी है, बृहस्पति,
वो आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा माना जाता है। स्वाभाविक है कि इस गोचर के चलते आपके कार्य क्षेत्र में अनुकूलता देखने को मिलेगी, लेकिन बृहस्पति की यह स्थिति लगभग 1 साल तक रहेगी। ऐसी स्थिति में 1 महीने के बारे में बताने के लिए हमें और डीप में जाना पड़ेगा और गहराई में जाना पड़ेगा। और ऐसे में जब हम और गहराई में जाकर विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि बृहस्पति इस महीने 21 जून तक केतु के प्रभाव में है और केतु 8वें भाव में है। स्वाभाविक है कि 8वां भाव मेहनत करवाने के लिए जाना जाता है, कठिनाइयों के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में सब कुछ स्मूथ रहे, इस बात में थोड़ा सा डाउट है। अर्थात इस महीने आपको तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रह सकती है, लेकिन आपकी मदद करने के लिए सूर्य का गोचर भी तत्पर है। महीने के पहले भाग में सूर्य का गोचर आपके सपोर्ट में है। आप कड़ी मेहनत करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं महीने के दूसरे भाग में सूर्य आपके सपोर्ट में नहीं रहेंगे। 21 जून के बाद शुक्र ग्रह का सहयोग मिल जाएगा और उस समय भी आप अच्छा कर सकेंगे। सारांश यह कि इस महीने आपको मेहनत अन्य महीनों की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम सार्थक मिल सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दूसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है और बृहस्पति धन का कारक ग्रह भी है। तो ऐसी स्थिति में लगभग 1 साल के लिए आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर रखने की जिम्मेदारी बृहस्पति ने अपने हाथों में ले रखी है और वह यथासंभव आपको आर्थिक सपोर्ट देने की कोशिश भी करेगा। लेकिन इस महीने बृहस्पति केतु के प्रभाव में है और केतु 8वें भाव में है, अतः धन की जो निरंतरता है वह थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। अलबत्ता यदाकदा अप्रत्याशित रूप से कुछ बड़ा अमाउंट भी मिल सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर आर्थिक पक्ष में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ही संकेत आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल भी कर रहे हैं, क्योंकि मंगल इस महीने नीच अवस्था में रहने वाले हैं, जो धन संचय में कठिनाइयां देंगे और संचित धन को खर्च भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ धन भाव पर राहु केतु और शनि का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रहा है। अलबत्ता लाभ भाव का स्वामी आपके द्वादश भाव में है, तो ऐसी स्थिति में जिनका संबंध दूर के स्थानों से है अथवा विदेश से है, उनके लिए आर्थिक कठिनाइयां इतनी अधिक नहीं रहेंगी। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, यद्यपि इस महीने किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं है, लेकिन राशि स्वामी का राहु केतु और शनि के प्रभाव में होना, साथ ही साथ राशि स्वामी बृहस्पति मंगल की राशि में है और मंगल नीच अवस्था में है, अतः छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। विशेषकर मुख या फिर पेट से संबंधित कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, कभी कभार, हमेशा नहीं। ऐसी स्थिति में खान पान बहुत ही संयमित रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपनी प्रकृति के अनुरूप अगर आपका खान पान हो तो और भी अच्छा है। इसके अलावा यदि आपको पहले कभी पथरी का यानी कि स्टोन का दर्द रहा है तो इस महीने उस तरह की शिकायत आपको फिर से देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में आप एडवांस में अगर संभव हो तो अपने चिकित्सक से दवाएं इत्यादि लेकर उनका उपचार शुरू कर लेंगे तो आप परेशानियों से बच सकेंगे। हालांकि इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि 15 जून तक सूर्य का गोचर आपके तीसरे भाव में है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करेगा। यानी 15 जून तक इस तरीके की समस्याएं आने की कोशिश तो करेंगी, लेकिन सूर्य उन्हें रोकने की कोशिश भी करेगा और आपको स्वस्थ रखने की कोशिश में रहेगा। लेकिन 15 जून के बाद इन तमाम परेशानियों की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और चैतन्य रहना जरूरी रहेगा। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, शिक्षा से संबंधित मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत के समय शिक्षा के दोनों कारक ग्रह आपके दूसरे भाव में है। दूसरे भाव में बुध का गोचर भी अच्छा माना जाता है और बृहस्पति का गोचर भी दूसरे भाव में अच्छा माना जाता है, अतः महीने की शुरुआत काफ़ी अच्छी रह सकती है। वहीं 7 जून के बाद बुध ग्रह आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे और शिक्षा के मामले में कमज़ोर परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि मीडिया या दूर संचार से संबंधित विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इस समय अवधि में भी और अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन बाकी के अन्य विद्यार्थियों को इस समय अवधि में काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि 24 जून के बाद बुध फिर से अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के मामले में
उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति अच्छी स्थिति में है। हालांकि पर्टिकुलर इस महीने की मैं बात करूं तो बृहस्पति इस महीने थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन ओवरऑल मजबूत हैं। फिर भी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम देना चाहेंगे, अर्थात उच्च शिक्षा के लिए महीना अच्छा रह सकता है। सारांश यह कि शिक्षा के मामले में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे, तो वहीं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आइए अब जानते हैं कि जून का महीना मीन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, प्रेम संबंध के लिए यह महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र इस पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने की पूरी कोशिश करेगा। इस समय अवधि में आपस में भेंट वार्ता भी संभावित रहेगी। यदि नए सिरे से किसी व्यक्ति से आप अपने मनोभाव को प्रकट करना चाह रहे हैं तो उन तमाम बातों के लिए भी समय अनुकूल कहा जाएगा। हालांकि इसी बीच में पंचम भाव में नीच अवस्था का मंगल भी गोचर कर रहा होगा। फलस्वरूप प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ एक लोगों के साथ विवादास्पद घटनाक्रम भी संभावित हैं, विशेषकर जिनकी दशाएं प्रतिकूल चल रही होंगी। अब क्योंकि यहाँ पर हम दशाओं के अनुसार किसी को बता नहीं रहे हैं, यहाँ पर तो हम केवल और केवल गोचर के आधार पर आपको बता रहे हैं, तो गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम होने के बावजूद भी मंगल की उपस्थिति कुछ विवादास्पद घटनाक्रम करवा सकती है, जिनसे बचने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ सामाजिक मर्यादा का पालन भी जरूरी रहेगा। दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर महीने की शुरुआत का पहला सप्ताह और आखिरी सप्ताह दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकेगा। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, पारिवारिक मामलों की बात करें तो दूसरे भाव का स्वामी मंगल इस महीने नीच का है। यह एक कमजोर बिंदु है, लेकिन शुक्र के साथ है, यह एक अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में परिवार में कोई विवाद उत्पन्न होने की कोशिश कर सकता है, लेकिन किसी स्त्री की समझाइश से अथवा उसके सहयोग से विवाद शांत किया जा सकेगा। यदि घर में कोई बुजुर्ग सदस्य हैं तो उनके स्वास्थ्य का इस महीने ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य कुछ हद तक कमज़ोर रह सकता है, तो ऐसी स्थिति में उनका ख्याल रखना जरूरी रहेगा। चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें, चतुर्थेश की स्थिति को देखें तो इस महीने मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत अर्थात 7 जून तक बुध आपके दूसरे भाव में है, जो सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम दिलवाना चाहेगा। और बातचीत से पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। कोई दिक्कत आएगी तो बातचीत से सुलझ जाएगी। वहीं 7 से 24 जून के बीच बुध का गोचर अनुकूल नहीं है। फलस्वरूप कुछ चुगली करने वाले लोग पारिवारिक और गृहस्थ माहौल को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे बचाव जरूरी रहेगा। 24 जून के बाद फिर से हालात अनुकूल हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि यदि जून 2023 के महीने में आपको कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय आपको करने चाहिए, कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में चिड़ियों को पीने के लिए पानी और चुगने के लिए दाने की व्यवस्था करें। गर्मी है, ये व्यवस्था करनी भी चाहिए आपको। भूखे गरीब लोगों को यथा सामर्थ्य भोजन करवाएं। किसी पूर्वज के नाम से नीम का कोई पौधा रोपित करें या फिर नीम के पौधे पर जल चढ़ाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जून महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.